इधर उधर डुबकी लगाने वाले ज़्यादा होते हैं। सब बाहर उसी में फंसे होते हैं, संसार में अटके होते हैं। यहाँ जो संकल्पिता मछली है वो और कोई नहीं, इस संसार रूपी कूप से ऊपर उठने का संकल्प जिस जीव का हुआ है वही संकल्पिता मछली है। बाकी सारे के सारे प्राणी तो इधर उधर मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना। वही अच्छा लगता है महाराज जी हमको। लेकिन जो दृढ़ता से खड़ा रहे उसको देख करके, मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी, एक ही सहेली है। उस सखी को कुछ कहती है वो, चल री चल इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो यही एकमात्र है। सब जानते हैं लेकिन शरण लेने वाले कोई भी नहीं है। रोज कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, आगे हाँ सब बता सुना दोगे, सबको याद है। पाठशाला में जाने वाला छोटा सा बच्चा उसको भी याद है। अरिहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, धम्मम शरणम, सबको मालूम है। सब बोलते ही अकेले हैं। शरण लेने वाले कितने? क्यों शरण लेने वाले? क्या परेशानी लेने में? अरे जी बोलते तो हैं, कोई कम काम कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है, बोल रहे हैं तो वो बोल रही है धम्मो दया विशुद्धो, बस यही एक शरण है, इसी से कल्याण होने वाला है, बाकी और कुछ नहीं है। यही एकमात्र अशरणों की शरण, महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है। यही हमारा आयतन है, यही हमारा जतन है, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा रहने का स्थान है। वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। मरना तो सबको है ही, हर बार हर भव में मरे हैं, क्यों ना एक बार ऐसा मरण करें कि मरने के पहले हम जाग जाएं, है ना। मरने के पहले जाग जाएं एक संकल्प के साथ। हर बार मरे हैं, अन्यथा काल के गाल में तो हर एक को कवलित होना ही है, जाना ही है। लेकिन एक बार यदि जो जाग जाता है, इसकी शरण ले लेता है, तब समझना वही ऊपर उठने का अभ्यासी होता है, वही कुछ करने का, कुछ पाने का पुरुषार्थ करने वाला जीव होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के चेहरों को देख करके लगता है अभी बहुत समय बाकी है महाराज जी, अभी हमारा नंबर नहीं है, तो मछली के नंबर आ रहा है। निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ। छोटी को बड़ी तो निगल ही जाती है। हर संसार में रहने वाले व्यक्ति की बड़ा छोटों को दबाता ही है? नहीं दबाता? दबाता? सहधर्मी सजाति में ही वैर में मनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। श्वान श्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। जो स्वजाति होते हैं, साधर्मी होते हैं, सहधर्मी होते हैं, उनमें ही परस्पर में वैमनस्क भाव देखा जाता है। जैसे श्वान श्वान को देख, श्वान का मतलब जानते हो कि नहीं? हाँ नहीं जानते? हाँ डीओजी, हाँ वो अपनी जाति वाले जीव को देख कर के ही गुर्राता है, और गुर्राता और क्या करता है? नाखूनों से धरती को खोदता भी है, गुर्राता है बुरी तरह। जब आपके मन में यदि ये भाव जागृत हो जाए, अपने साधर्मी को देख कर के जो बढ़ रहा है, जो आगे चल रहा है, जिसकी ख्याति फैल रही है, हाँ जो बहुत कुछ पा रहा है, हाँ जिसकी वाहवाही हो रही है, जिसकी दुकान बहुत चल रही है, जिसकी खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसको देख करके क्या भाव आते? महाराज जी भाव तो बिल्कुल वैसे ही आते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे वो कुत्ता है ना, वो भी जमीन को खोदता है, आप किसे खरोचते हैं? अपने दरवाजे को खरोचते हैं,
ये अपने आप की मुट्ठी बांध लेते हैं। यदि ये स्थिति हो जाए किसी को देख करके उसकी तरक्की आपको पसंद ना आए, सहन नहीं होने पाए, तो समझना आप में और जोर से बोलो। देखो हम नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे हैं, नहीं तो फिर आप बोलो कि महाराज जी हमने बोला। हमने तो कहा ही नहीं, आप ही ने कहा ना, स्वीकार कर लिया। हाँ, यदि मन में ये परिणाम जागृत होने लगे, कौन से परिणाम? ईर्ष्या के परिणाम, जलन के परिणाम। देख दूसरों की बढ़ती को, क्या हो आगे, क्या है? थोड़ा सुनाई नहीं दिया। देख दूसरे की बढ़ती को ईर्ष्या भाव मेरे आ जाए। क्या, कौन सा भाव आ जाए? हमको याद नहीं आ रहा। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखो, कि ईर्ष्या भाव मेरे आ जावे। क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। हाँ, वो मेरी भावना की जो पंक्ति पढ़ रहे थे ना, पढ़ते हैं आप लोग, हमने कंफ्यूजन होने लगा। देख दूसरों की बढ़ती को, पर होता तो कैसा है? ईर्ष्या भाव पहले आ जाता है। एक बात आपसे पूछे, बहुत अच्छी चीज पूछ रहे हैं। जब आप कचरा देखते हो तो कचरा देख करके अच्छा लगता है? यदि वो कचरा आपके घर में है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, पड़ोसी के घर में कचरा पड़ा है तो भी अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। और गुलाब को देख करके खुशी होती है। यदि गुलाब आपके घर में है और गुलाब पड़ोसी के घर में है, हाँ, वो गुलाब का गुलदस्ता आपके घर में सुगंधी देता है और पड़ोसी के घर में क्या देता है? वो दुर्गंधी की सुगंधी। क्यों? तो जो सुगंधित वस्तु है सुगंधी बटोरेगी। तो जब गुण हमारे भीतर हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, और गुण पड़ोसी में है तो फिर वो ईर्ष्या का क्यों देने लगते? हाँ, जैसे कचरा आपके घर में रहे या पड़ोसी के घर में रहे तो वह दुर्गंध ही देता है। गुलाब आपके घर में रहे या पड़ोसी के घर में रहे तो सुगंधी देता है। ऐसे ही गुण चाहे हमारे भीतर हो अथवा पड़ोसी में हो तो क्या देना चाहिए? वो प्रेम के भाव देना चाहिए, हाँ, प्रसन्नता के भाव देना चाहिए। और अवगुण चाहे हमारे भीतर हो चाहे पड़ोसी के हों तो वह प्रसन्नता का भाव जनरेट नहीं करता है। पर क्यों ऐसा हो जाता है? पड़ोसी के गुण तो ईर्ष्या के भाव जनरेट करने लगते हैं और पड़ोसी के अवगुण तो प्रसन्नता का भाव पैदा करने लगते हैं आपके मन में। ऐसी है ना। गुलाब हमेशा सुगंधी देता है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। तो गुण भी हमेशा सुगंधी ही देने चाहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। तो जब सामने वाले के भीतर क्वालिटीज हैं, गुण हैं, रूप है, पैसा है, नम्रता है, ज्ञान है, सब कुछ है, तरक्की है, तो ईर्ष्या क्यों पैदा होने लगती? हम ये पूछना चाहते हैं, जस्ट सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं। और यदि फिर भी होने लगे तो समझना वो साधर्मी जो अंगूठे से और पैर के नाखूनों से कुछ कुछ कुरेद रहा है, बस अपनी तुलना उससे कर लेना। कर लोगे? याद कर लेना कि मैं कौन हूँ। महाराज जी अभी आपने बताया मैं तो कौन हूँ, मैं फलाना चंद नहीं हूँ। अब हम कह रहे हैं अब क्या मानना, मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हूँ मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा नहीं। भले ही बाहर का चोला मनुष्य का है लेकिन भीतर का चोला तो स्वान का। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही देखने में आता है। यदि ये नहीं हो तो कोई कारण नहीं जो हमें बढ़ने से रोक सके। हम जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझना उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा ईर्ष्या से भर उठना, सामने वाले के गुणों को देख करके। हम चाहते तो वैसे ही गुण हैं, होना तो वैसे ही चाहते हैं, लेकिन जब जब हम ईर्ष्या से भरेंगे, समझना जो हमारे भीतर है उसे भी और खोते चले जाएंगे। जो हम हैं वह भी नहीं रह पाएंगे, उससे भी निचली अवस्था में पहुंच जाएंगे।
ये नियामक है, मान करके चलना। क्यों? अब इसका हम साइंटिफिक रीज़न देते हैं। जब हम ईर्ष्या से स्वयं भरते हैं तो हम नेगेटिविटी अपने माइंड में ले करके आ जाते हैं, और जब व्यक्ति नेगेटिव विचारों से भरते चले जाता है तो दुनिया में कोई भी अच्छा कार्य अपने लिए भी कर ही नहीं सकता। वो कर्म सिद्धांत के हिसाब से नहीं कह रहे, धर्म के हिसाब से नहीं कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे ईर्ष्या वाले विचारों से भरता है वह अपने लिए कोई प्रोडक्टिव वर्क कर ही नहीं सकता जो उसे अच्छे आनंद दे सके, कुछ उसे प्राप्त करा सके, नहीं कर सकता। समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो व्यक्ति प्रसन्नता से भरेगा मतलब उसका माइंड जो है ओपन रहेगा, खुला रहेगा, कुछ करने को, कुछ सीखने को, कुछ पाने को। वो फिर जो भी सृजन करेगा, जो भी रचना करेगा, जो भी कार्य करेगा वो अच्छा रहेगा, उसे कुछ दे करके जाने वाला होगा। तो जब हम ईर्ष्या से भरते हैं सिर्फ अपने आप को खोते हैं और कुछ नहीं पाते, कुछ भी नहीं है सिवाय खोने के। स्वान स्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। सहधर्मी सजाति में ही वैर मनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। आपको ईर्ष्या जो चाइनीज पर्सन से नहीं होती कभी? जो जापान में रह करके बहुत तरक्की कर रहा है उससे होती कभी नहीं? यानी जिसके साथ आप रहते हो, उठते बैठते हो, मिलते जाते हो, उन्हीं से होती है। तो बहुत सुदूर में रहने वाला उससे नहीं होती है। तो प्रायः आपस में ही एक दूसरे के साथ जो रहते हैं उन्हीं में ये भाव देखे जाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन लाना सीखो, नहीं तो दो पैर वाले होकर भी चार पैर वाले जैसे हो जाओगे, दो पाए होकर के भी चौपाए बन जाओगे। हम नहीं चाहते दो पाए से कोई चौपाया बने, हम तो चाहते हैं दो पाए से भी ऊपर उठ जाए, पायों से रहित हो जाए। पुलियाचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर महाराज। प्रसंग चल रहा है अपने जीवन को बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपने स्वरूप को पहचानने का। जिसे आज तक अपना माना वो गलत धारणा थी। जो हम अपने आप को आज तक समझे थे वो गलत समझे थे। आज तक दुनिया को जाना, दुनिया को समझा, दुनिया वालों को समझा, लेकिन नहीं जाना, नहीं समझा तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं समझा। जब तक हमारी यात्रा बाहर की रहती है, हम बाहरी सुख ढूंढते हैं, बाहरी से कुछ करने का प्रयास करते हैं, बाहर को ही व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। जिस क्षण, जिस पल हमारा विचार बदलता है, हम बाहर से भीतर आकर के अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण से व्यक्ति की जिंदगी भी, व्यक्ति के जीने का ढंग भी, व्यक्ति के सोचने विचारने के तरीके भी बदल जाते हैं। जो तरीका आज तक हम सब ने अपनाया है, हर संसारी व्यक्ति ने अपनाया है, यदि वह तरीका सही होता तो निश्चित मान करके चलना हर व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को पा गया होता, उस अंतिम मंजिल तक पहुंच गया होता, उस सुख की अवस्था को प्राप्त कर लिया होता। लेकिन हम उसे नहीं पा पाए हैं, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी भावना होती है, हर एक व्यक्ति की भावना होती है, चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, इवन चाहे पशु भी क्यों ना हो। जीव मात्र की एक ही भावना होती है कि वो अपने आप को इन कष्टों से, दुखों से ऊपर उठा करके सुख की चरम अवस्था प्राप्त करना चाहता है, और कुछ भी नहीं। उस सुख के क्षणों को प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी सोच के अनुसार आपका पुरुषार्थ चलता है, आपकी मेहनत चलती है, आपका व्यापार चलता है, आपकी घर गृहस्थी संचालित होती है, आप सारे कार्य संसार के करते हों, लेकिन सारे कार्य करने के पश्चात भी वो नहीं पा पाते हों जो पाना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर समझना कहीं ना कहीं हमारे कार्य करने के ढंग में कमी अवश्य है। कहीं ना कहीं हमारा रास्ते का चुनाव सही न होकर के गलत है। गलत रास्ते पर कदम बढ़ा करके हमने समझ लिया है कि हमने जिस रास्ते पर कदम बढ़ाया है बिल्कुल सही है, वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि रास्ता यदि सही होता,
यदि मंजिल पूर्ण रूप से नहीं भी मिल पाती तो हम मंजिल के निकट अवश्य पहुंच गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, व्यक्ति मंजिल के निकट ना पहुँच कर के मंजिल से और भी दूर ही दूर होते चले जा रहा है। तो यदि हमारी मंजिल हमसे दूर खिसकते चली जा रही है तो समझना बहुत बड़ी गलती हम करते चले जा रहे हैं। और जब तक उस ओर ध्यान नहीं जाएगा, जब तक वो गलती समझ में नहीं आएगी, हम लाख पुरुषार्थ कर लें, लाख मेहनत कर लें, दिन रात एक कर दें, सब कुछ एक कर दें, फिर भी वह उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जो हम भीतर से चाहते हैं। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो इस बात को चाह रहा है, वहाँ तक पहुँचने का सपना देखता है। लेकिन पहुँचने की भावना करना, पहुँचने के सपने देखने मात्र से कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। वहाँ तक पहुँचना तब संभव होता है जब हम उसके तरीके को देखने की कोशिश करते हैं जिस रास्ते पर हम चले हुए आ रहे हैं। आप भी भगवान के पास आते हो, मंदिर आते हैं, गुरुओं के पास आते हो, पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हो। मन में सिर्फ एक ही भावना लेकर के आते हो। कौन सी भावना लेकर के आते हो? अपने आप को सुखी बनाने की भावना, अपने जीवन से उन विडंबनाओं को, उन दुख के क्षणों को दूर करने की भावना। और होना भी यही भावना चाहिए। जब ये भावना भीतर से जन्म लेगी तब हमारा गुरु के पास आना, गुरु का सानिध्य पाना, भगवान के समक्ष आना, मंदिर में आना, शास्त्र का पढ़ना, स्वाध्याय करना, वह सार्थक सिद्ध होगा, कुछ देने वाला होगा। वो हमारा धर्म करना, वो आपका धर्म करना, भले ही वो साल भर में 10 दिन के लिए हो, भले ही भाद्रपद के मास में जो दशलाक्षणी आप जिसे कहते हो, पर्युषण पर्व आप कहते हो, भले ही वो 10 दिन के लिए करते हो, क्योंकि 10 दिन के लिए तो हर व्यक्ति समय निकाल ही लेता है। जो 355 दिन समय नहीं निकालता वह भी थोड़े बहुत अपने कार्यों को गौण करता है, थोड़े बहुत अपने व्यापार को भी गौण करने की कोशिश करता है। 100 वर्ष ना सही, परवश ही सही, बड़ों के प्रेशर के कारण अथवा एक बड़े के जो सिखलाई गई शिक्षा है अथवा जो संस्कार बन चुके हैं, उन संस्कारों के कारण व्यक्ति कोशिश करता है इन 10 दिनों में कुछ समय निकालने की, ताकि वह धर्म से जुड़ सके, धर्म का अनुसरण, धर्म का अनुकरण कर सके, धर्म का पालन कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है इन 10 दिनों में आप जो समय अपने लिए निकालते हैं, धर्म का पालन करने के लिए जो अपने कीमती समय को वहाँ से काट करके यहाँ रखने की कोशिश करते हो, उन 10 दिनों में उस लक्ष्य को पा पाते हो, प्राप्त कर लेते हो? पूछ रहे हैं। क्योंकि इतना समय आप लोगों के पास होता ही नहीं है। और जितना समय आप डेली निकालते हो वह तो सिर्फ एक औपचारिकता तक रह जाता है। उससे ज़्यादा फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं रह पाता है, हमें तो ऐसा ही लगता है।